Hello students, myself Bafna ma'am. Today we will be taking a new chapter that is called Arbitration and Conciliation Act. So here we will see what is arbitration, what are the concepts, matter to be referred to the arbitration, advantages and types of arbitration. So we will discuss today. See what is the meaning and what is the concept of arbitration and what do you mean by conciliation, and to understand the concept of arbitration and conciliation. Okay. Now we will see what is the concept of arbitration. I can just tell you arbitration जैसे लोग कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में इतनी क्यों रहती है, हर प्रकार के मैटर्स कोर्ट में आते हैं। तो सालों साल कोर्ट के चक्कर लोग लगाते ही रहते हैं। तो इस दौरान कुछ सालों के पहले बीच में एक ऐसी भावना हुई लोगों में कि भाई एक एक्ट के द्वारा एक ऐसा लगा कानून को कि भाई कोई मध्यस्थता रहे, जैसे पंचायत रहती है, जैसे पहले के ज़माने में पंचायत थी तो पंचायत में बैठक रहती थी, तो लोग उसमें अपने जो डिस्प्यूट्स रहते थे, अपनी जो कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह उनको शेयर करते थे, तो उसका सल्यूशन मिल जाता था पंचायत में। लेकिन जैसे जैसे लोग कोर्ट में जाने लगे तो उसकी क्यू बढ़ती गई, उन लोगों की तादाद बढ़ती गई, हियरिंग पे हियरिंग बढ़ती गई। जस्टिस तो होता है लेकिन इतना लंबा समय तो लोगों के पास नहीं था। तो अभी जो बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का छोड़कर फिर कोर्ट में चक्कर लगाना, तो कभी इंसान बिज़नेस करेगा और कभी कोर्ट के चक्कर लगाएगा। तो उसमें जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है तो वो कैसे करेंगे। तो इस दौरान एक लॉ आया कि भाई एक आर्बिट्रेशन रखते हैं करके। आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता, आर्बिट्रेटर यानी जो कोई डिस्प्यूट रहेगा, जो बिजनेस में डिस्प्यूट रहता है, यानी कुछ अनबन रहती है पार्टनर्स के बीच या किधर भी अनबन रहती है, तो उसमें लोगों ने क्या किया कि भाई हमारा जो कोई भी फ्यूचर डिस्प्यूट है या अगर एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है तो हम लोग वो मैटर को कोर्ट में ना ले जाकर आर्बिट्रेटर के पास लेके जाएंगे। यानी आर्बिट्रेटर एक मध्यस्थ इंसान है जो लॉ के रिलेटेड ही है, तो वो अपना फैसला जो देगा हम लोग मानेंगे। तो एक अग्रीमेंट क्लॉज लोगों ने बनाना चालू किया और एक कानून की तरह कानून में भी एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते रहे लोग। कानून में एक आर्बिट्रेशन क्लॉज भी चालू हुआ, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, जो 1996 में चालू हुआ था, जो 25 जनवरी 1996 में ये इफेक्ट हुआ था। तो इसका कंसेप्ट क्या है, ये आर्बिट्रेटर है क्या, आर्बिट्रेशन क्लॉज है क्या, कैसे बनाता है, कैसे उसके पावर्स है, क्या उसके ड्यूटीज़ है, और कितना फास्ट से उनका स्पीडी डिस्पोजल होता है, फास्ट से जो कोई भी मैटर होता है फास्ट से कंप्लीट होता है, ना कि कोर्ट की तरह चक्कर लगाते जाए। ओके, तो we will see what are the concepts of arbitration and conciliation act. Now first we will see what is the concept. Yeah, so here arbitration, okay, here we'll start. See what is an arbitration is a method by which parties to a dispute, जो कोई पार्टी है dispute, गेट देयर डिफरेंसेस सेटल्ड थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ ए थर्ड पर्सन। यानी थर्ड पर्सन का इंटरवेंशन होता है, उस थर्ड पर्सन को आर्बिट्रेटर कहते हैं। सो दैट द एक्चुअल डिसीजन ऑफ द डिस्प्यूट्स रेस्ट विथ द आर्बिट्रेटर। जो कोई एक्चुअल डिसीजन है वो कहाँ पे जाएगा, आर्बिट्रेटर के पास ही जाएगा। हु इज कंसिडर्ड टू बी द अल्टीमेट जज ऑफ द लॉ, वो जज के समान ही रहेगा।
एंड फैक्ट्स इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट, जो कोई डिस्प्यूट है, आपकी जो कोई बात है, वो आर्बिट्रेटर उसको सेटल करेगा और जजमेंट देगा. सो नो अपील लाइज फ्रॉम द डिसीजन ऑफ एन आर्बिट्रेटर. इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में अपील लाई नहीं होगी, कोर्ट में नहीं होगी फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रेटर. अगर कोई डिसीजन देता है आर्बिट्रेटर तो आप उसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आपने आर्बिट्रेटर के पास लेके गए हैं. सो इफ द आर्बिट्रेटर इज अ ट्राइब्यूनल ऑफ द पार्टीज वंस चॉइस, अगर आर्बिट्रेटर को अपना चॉइस दिया है कि भाई आप आर्बिट्रेटर के पास ही लेके जाएंगे, यानी जो मध्यस्थ पर्सन है, ट्राइब्यूनल है, वो जैसे कोर्ट में जाते हैं तो लॉ ऑफ कोर्ट्स कहते हैं, तो आर्बिट्रेटर के पास वो एक ट्राइब्यूनल है, उसको ट्राइब्यूनल बोलते हैं, जहाँ पे अपना केस, अपना जो डिस्प्यूट, जो कोई झगड़ा है उधर आप लेके जाते हैं, उस ट्राइब्यूनल के पास लेके जा सकते हैं. वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के तहत आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं और आपका मैटर सुलझा सकते हैं. ओके, so the dispute is not submitted to the ordinary law courts for the decision but is submitted to a domestic tribunal called arbitrator. ओके, एक ट्राइब्यूनल है, उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं. नाउ आर्बिट्रेटर इज ए क्वाजी जुडिशियल, आर्बिट्रेटर ही इज ए क्वाजी जुडिशियल, यानी जज के समान ही है, क्वाजी जुडिशियल है. ही सेटल्स द डिस्प्यूट ऑफ ए सिविल नेचर, वो डिस्प्यूट को सेटल करता है जो कोई सिविल नेचर का है. द डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रेटर इज इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट, जो कोई वो डिसीजन देगा वो जजमेंट के समान ही होगा. जैसे मैंने कहा था, इंडियन विलेजेस में पंचायत होती है, तो पंचायत जो सजेस्ट करते हैं प्रोसीडिंग्स है, तो वो नंबर, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पर्सन्स विल बी देयर इन पंचायत, 5 पर्सन्स. यहाँ पे आर्बिट्रेटर एक अनइवन नंबर रहता है, या तो 3 या तो 5 या 7 अनइवन नंबर्स रहते हैं. वो एक्ट्स एज द सोल एंड फाइनल जजेस ऑफ द मैटर रेफर टू देम. वो सोल जजमेंट, फाइनल जजमेंट होगा, उनकी जो कही गई बातें वो फाइनल जजमेंट होगा. एंड मैटर्स शैल बी रेफर्ड टू देम. So here the definition of an arbitration is given in the book Halsbury Laws of England. यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे the definition is an arbitration is a dispute of, यहाँ पे arbitration is the reference of a dispute or differences between not less than 2 parties. यहाँ पे डिफरेंसेस 2 पार्टीज के बीच में होना चाहिए, तो आर्बिट्रेटर आप बुला सकते हैं. फॉर डिटर्मिनेशन आफ्टर हियरिंग बोथ साइड, आप ठहरावने के बाद, आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स, जब आर्बिट्रेटर आप ठहराते हैं तो दोनों साइड्स का सुनने के बाद, in a judicial manner by a person or person other than a court of competent jurisdiction. Okay, and again मैं रिपीट करती हूँ, an arbitration is the reference of a dispute, आप रेफर करते हैं डिस्प्यूट को, और डिफरेंस बिटवीन, कुछ डिफरेंसेस है दोनों पार्टीज में, नॉट लेस देन 2 पार्टीज, फॉर डिटर्मिनेशन, फॉर ठहरावने के लिए, आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स, आप बोथ साइड्स को सुनते हैं, इन ए जुडिशियल मैनर, यानी आर्बिट्रेटर जुडिशियल मैनर की तरह ही दोनों को सुनते हैं, बाय ए पर्सन, और पर्सन, या तो वो सोल पर्सन हो सकता है आर्बिट्रेटर, या बहुत सारे आर्बिट्रेटर हो सकते हैं, अदर देन ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, या अलग कोर्ट से भी अलग है, ये कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है, ये कॉम्पिटेंट जज की तरह ही है. ओके, नो अभी एसेंशियल्स ऑफ द आर्बिट्रेटर, अभी एसेंशियल्स ऑफ ए आर्बिट्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन में बी समराइज्ड एज गिवन अंडर. अभी एसेंशियल्स क्या है आर्बिट्रेशन के, देयर मस्ट बी ए रेफरेंस टू ऑफ द डिस्प्यूट, यानी आप कैसे जाएंगे आर्बिट्रेशन के पास, आपके पास डिस्प्यूट होगा, यानी कुछ झगड़े का मुद्दा है तभी जाएंगे, और डिफरेंस बिटवीन नॉट लेस देन 2 पार्टीज, यानी 2 पार्टीज है, यानी उसके बीच में आपको डिफरेंसेस आया है, तभी आप आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, आर्बिट्रेशन के में ट्राइब्यूनल में जाएंगे. सच रेफरेंसेस मस्ट बी फॉर डिटर्मिनेशन बाय ए पर्सन. सो सच रेफरेंसेस, जो भी रेफरेंसेस रहेगा बाय ए पर्सन और पर्सन्स अदर देन ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन,
यानी जो रेफर करेगा वो आर्बिट्रेशन में वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन रहेगा। जो इंसान आर्बिट्रेटर रहेगा वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन रहेगा। सच डिटर्मिनेशन मस्ट बी आफ्टर हियरिंग बोथ साइड इन ए जुडिशियल मैनर, यानी जो आर्बिट्रेटर रहेगा वो बोथ पार्टीज को सुनेगा, जुडिशियल वे से सुनेगा, यानी कोर्ट में दोनों पार्टीज को सुनते हैं ना, तो उसी प्रकार आर्बिट्रेटर भी सुनेगा। दी एसेंशियल एलिमेंट्स है ये। ओके, इन आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट्स ऑफ सिविल नेचर आर सेटल्ड। ये आर्बिट्रेशन सिर्फ सिविल नेचर का ही सेटल्ड करते हैं। द केसेस ऑफ सिविल नेचर इंक्लूड मनी और प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या केसेस इंक्लूड होता है? मनी के बारे में होता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स है, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। सो द एसेंस ऑफ आर्बिट्रेशन इज दैट इट इज द आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स हु डिसाइड्स द केस, यानी वो सोल आर्बिट्रेटर भी हो सकता है या 3 से 3, 5, 7 आर्बिट्रेटर भी हो सकते हैं जो आपके मैटर्स को यानी आपके जो केस को डिसाइड करेंगे। आउट ऑफ कोर्ट रहता है, ये कोर्ट की तरह नहीं रहता है, आउट ऑफ कोर्ट में रहता है। दो कोर्ट में हैव टू एट टाइम्स इंटरवीन टू रेगुलेट द आर्बिट्रेशन। कितनी बार ऐसा होता है कि कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है कि भाई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो है, जो काम कोर्ट को दिया गया है वो कोर्ट ही कर सकता है, ना कि आर्बिट्रेटर कर सकता है। कि कभी कभार अवार्ड देना है, कभी कभार जजमेंट ऑफ द आर्बिट्रेशन, सैंक्शन ऑफ द लॉ जो कोर्ट को ही दिया गया है, ना कि आर्बिट्रेटर को दिया गया है। If the award of the arbitrator is approved and confirmed by the court, it is a final and no appeal is allowed against it. अगर अवार्ड और आर्बिट्रेटर कोर्ट ने कंफर्म किया है, जो अवार्ड उन्होंने दिया है, अगर जो कोई जजमेंट दिया है आर्बिट्रेटर ने, जो कोई मैटर डिस्प्यूट है, अगर उसका जजमेंट आर्बिट्रेटर ने दिया है और उस जजमेंट को कंफर्म किया है कोर्ट में, तो आगे अपील नहीं होगी। उस जजमेंट जो दिया गया उससे अगेंस्ट अपील नहीं होगी आगे। ओके, सो आर्बिट्रेटर मीन्स एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय ए परमानेंट arbitral instrument. Okay, now what are the matters then can be referred to arbitration? कौन से मैटर्स रेफर कर सकते हैं हम आर्बिट्रेशन में, ये देखते हैं। ऑल मैटर्स ऑफ सिविल नेचर, जो सिविल नेचर के मैटर है वो रेफर कर सकते हैं। ऑल डिस्प्यूट वेदर आर नाइदर ऑफ सिविल नेचर नॉर ऑफ क्रिमिनल नेचर, ऑल डिस्प्यूट विच आर नाइदर ऑफ सिविल नेचर नॉर ऑफ क्रिमिनल नेचर, क्रिमिनल नेचर के मैटर आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकता। ओके, वेयर देयर इज ए प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ, अगर वहाँ पे कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि भाई ये कानून के हिसाब से ये क्वेश्चन रेज हो रहा है, या फैक्ट्स के बारे में, या क्वेश्चन ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, या कुछ ऐसे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है जो टेरिटरीज के सीमा के अंदर है, तो वो मैटर्स आप आर्बिट्रेशन को रेफर कर सकते हैं। तभी एडवांटेजेस क्या है इसके आर्बिट्रेशन के? अभी मध्यस्थता बोलते हैं, जो मीडिएटर रहता है आर्बिट्रेटर, उसके एडवांटेजेस क्या है, वो क्यों आप जा सकते हैं उस आर्बिट्रेटर के पास। अभी आर्बिट्रेटर, एडवांटेजेस ऑफ आर्बिट्रेटर आर कंपेयर्ड विद द केसेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आप कंपेयर करेंगे केसेस, कोर्ट के केसेस को, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। फर्स्ट तो एक्सपेंसिव कम है, आपको कोर्ट के चक्कर ज़्यादा लगाते रहे, इतने पैसे जाते हैं कोर्ट में, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और दिन बे दिन आप इतने स्ट्रेस लेवल हो जाते हैं कि आप अपना काम धंधा छोड़ के स्ट्रेस लेवल ही उसमें ही पूरा हो जाता है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव है। यहाँ पे आर्बिट्रेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज, इट इज़ अ लेस एक्सपेंसिव, इट इज़ सिंपलर, स्पीडियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग है ये। हियरिंग ऑफ आर्बिट्रेशन इज जनरली कंडक्टेड विद इन ए क्लोज डोर, आपको क्लोज डोर में सुना जाएगा, एंड देयरफॉर द डिस्प्यूट डू नॉट गेट अननेसेसरी पब्लिसिटी, उसकी पब्लिसिटी नहीं होती है, लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि भाई आपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है करके। सो द अवार्ड हैंडेड ओवर इज जनरली फाइनल, तो फाइनल अवार्ड आपको मिलता है। तो जो जजमेंट
देते हैं, कोर्ट में जो जजमेंट देख रहे हैं, डिक्री देते हैं, या पे आर्बिट्रेटर अवार्ड देता है, तो उसको अवार्ड बोलते हैं। तो राइट ऑफ अपील इज परमिटेड ओनली इन सर्टन केसेस। अगर आर्बिट्रेशन का आपको अवार्ड पसंद नहीं आया, यानी आपका उसका जजमेंट, उसको जजमेंट नहीं बोलते हैं, अवार्ड बोलते हैं, अगर अवार्ड पसंद नहीं आया है तो ओनली सर्टन केसेस में आप अपील कर सकते हैं। सो द मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन इज अवॉइडेड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लिटिगेशन अवॉइड होता है आर्बिट्रेटर के पास जाने से। द पार्टीज कैन चूज देयर ओन रूल्स और प्रोसीजर्स। जब आप कुछ आर्बिट्रेशन करते हैं तो आप अपने हिसाब से रूल्स प्रोसीजर्स आप उसको आर्बिट्रेटर को बोल सकते हैं। ओके, द टाइम एंड प्लेस ऑफ हियरिंग कैन बी चूजन अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस। आपको कौन सा टाइम चाहिए कि कौन सा प्लेस चाहिए आपको सुनने के लिए पार्टीज को, तो उसके हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से आर्बिट्रेटर आपकी मदद कर सकता है। सबसे बड़ा एडवांटेजेस है the parties concerned to the dispute have an option of choosing an expert as an arbitrator। तो पार्टीज जो कोई डिस्प्यूट पे है वो चूज कर सकता है, एक्सपर्ट चूज कर सकता है कि भाई ये आर्बिट्रेटर एक्सपर्ट है, हमारी बात जो डिस्प्यूट की है, जो क्वेश्चन की है, वो कॉम्पिटेंट है, वो आर्बिट्रेटर, वो पार्टीज चूज कर सकता है। तो आर्बिट्रेशन के सबसे बड़े फ़ायदे ये है, लेस एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, और पब्लिसिटी नहीं होगी। आपकी जो डिस्प्यूट है बार पब्लिसिटी हो जाती है कितनी बार, तो जो मैटर्स है वो फाइनल होता है, अवार्ड मिलता है, आपके अपने रूल्स और रेगुलेशंस प्रोसीजर्स आप बना सकते हैं। ओके, आप खुद आप अपना एक्सपर्ट आर्बिट्रेटर ढूंढ भी सकते हैं। सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ आर्बिट्रेशन। नाउ टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन। फॉरेन आर्बिट्रेशन होता है, इस टाइप में क्या होता है, आर्बिट्रल अवार्ड इज डिलीवर्ड इन अ फॉरेन कंट्री बाय फॉरेन आर्बिट्रेशन, ओके, अंडर फॉरेन लॉज इन विच ए फॉरेन कंट्री इज इन्वॉल्व। यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकती है क्योंकि अवार्ड फॉरेन कंट्री वाले भी है यहाँ पे, यानी ये आर्बिट्रल अवार्ड इज डिलीवर्ड बाय ए फॉरेन कंट्री। यहाँ पे फॉरेन कंट्री अवार्ड देती है, यानी जजमेंट के हिसाब से ही वो अवार्ड, उसको अवार्ड बोला जाता है। तो अवार्ड इज डिलीवर्ड इन ए फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में अवार्ड दिया जाता है बाय फॉरेन आर्बिट्रेशंस अंडर फॉरेन लॉ होगा, फॉरेन आर्बिट्रेशन होगा इसमें, एंड विच फॉरेन कंट्री इज इन्वॉल्व। यहाँ पे फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व होती है तभी फॉरेन आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है। तो ये अलग टाइप में आर्बिट्रेशन आता है। सेकेंड पॉइंट है आर्बिट्रेशन कंडक्टेड इन इंडिया। इट इज़ एन आर्बिट्रेशन in which the arbitral award is delivered in India। ओके, फर्दर इसमें 2 टाइप्स है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन एटलीस्ट वन पार्टी मस्ट बी आइदर ए फॉरेन नेशनल, यहाँ पे एक पार्टी कम से कम फॉरेनर होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट, यहाँ पे यानी कि वो फॉरेन इंसान यहाँ पे इंडिया में रहना नहीं चाहिए, ही शुड बी रेसिडेंट ऑफ फॉरेन, और बॉडी कॉर्पोरेट, यहाँ पे या तो बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए विच इज़ आइदर इनकॉर्पोरेटेड और कंट्रोल्ड इन फॉरेन कंट्री। जो कोई इनकॉर्पोरेशन उसकी कंपनी हुई है या उसका कंट्रोल है तो वो फॉरेन कंट्री में होना चाहिए, और द गवर्नमेंट ऑफ ए फॉरेन कंपनी। ओके, तो इट इज़ नोन एज इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर। वो आर्बिट्रेटर इंटरनेशनल होता है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। ओके, एंड नेक्स्ट हियर इज डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। See, all other arbitration except referred in the above class will be domestic। जो above class में आपने जो पढ़ा है, मैंने अभी बोला है फॉरेन आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन कंडक्टेड इन इंडिया, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, उसको छोड़ के जो दूसरे आर्बिट्रेशन रहेंगे वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन रहेंगे। ओके, तो इसमें 2 टाइप से आर्बिट्रेशन कंडक्टेड इन इंडिया में। थर्ड पॉइंट क्या है, एड हॉक आर्बिट्रेशन। ये डिफरेंट टाइप्स के आर्बिट्रेशन की बात मैं कर रही हूँ। ओके, इन दिस काइंड ऑफ आर्बिट्रेशन द पार्टीज अग्री फॉर आर्बिट्रेशन देमसेल्फ एंड अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर। The parties agree themselves for the arbitration and appoint an arbitrator for their own choice। यहाँ पे पार्टी अग्री करती है और खुद अपने चॉइस से आर्बिट्रेटर को
चूज करती है, अपॉइंट करती है। तो सच आर्बिट्रेशन मे लैक कॉम्प्रहेंसिव रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो इसमें एड हॉक आर्बिट्रेशन में क्या होगा, तो कुछ लैकिंग है रूल्स ऑफ, जो रूल्स है प्रोसीजर से कुछ लैक है, वहाँ पे कुछ कमतरता है। सो एज अ रिजल्ट द पार्टीज कंसर्न में हैव टू नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट। तो उसमें थोड़ा ऐसा हो जाता है कि पार्टीज को कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं quite frequently to get the orders even for ordinary प्रोसीजरल इश्यूज। जो ऑर्डिनरी प्रोसीजर इश्यूज में भी उसके कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। एड हॉक आर्बिट्रेशन, ये डिफरेंट टाइप, थर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन है। और फोर्थ है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। सी देर आर वेरियस ट्रेड एसोसिएशन हु एस्टैब्लिश देयर ओन ट्राइब्यूनल। बहुत सारे ट्रेड एसोसिएशन से वो अपने खुद ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश करते हैं और आर्बिट्रेशन मशीनरी फॉर द पर्पस ऑफ सेटलमेंट और एडजुडिकेशन ऑफ डिसीजन एंड मेक्स रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर द सेम। ओके, पर्पस ऑफ सेटलमेंट के लिए ये एसोसिएशन तैयार किया गया है, जो को भाई डिस्प्यूट्स और एंड मेक रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर द सेम, इसमें रूल्स भी तैयार करते हैं। So for example, chambers of commerce. So rules framed for this will be supplementary to the provisions of the Arbitration and Conciliation Act. Okay? So अभी एक यहाँ पे नोट करना है आपको, that the parties or the arbitral tribunal with the consent of the parties may arrange for the administrative assistance of a suitable arbitration institution. So when the parties are not in a position to agree on a procedure for the appointment of arbitrators, the Chief Justice of India in the case of international commercial arbitration and the Chief Justice of State of High Court in the case of domestic arbitration would appoint the arbitrator. Okay, so the Chief Justice concerned may nominate by the name of ex officio or on instruction appoint an institution. वो इंस्टीट्यूशन अपॉइंट कर सकते हैं विथ स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ आर्बिट्रेशन। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन में बी इंटरेस्टेड विथ सच टाइप ऑफ स्पेशल इंस्टीट्यूशन। उसके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशन चाहिए, तो कंसेंट ऑफ पार्टीज का भी चाहिए। ओके, नो वी विल सी व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कंसिलिएशन। अभी आर्बिट्रेशन आपको मालूम हो गया कि भाई उसका एडवांटेजेस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशंस क्या है, और कौन से मैटर्स आप रेफर कर सकते हो आर्बिट्रेशन के लिए। आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थता, जो थर्ड पर्सन है उसको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं। अभी कंसिलिएशन किसको कैसे है, उसको क्या कॉन्सेप्ट है, अपन ये देखते हैं। सो इंट्रोडक्शन पार्ट वी विल सी हियर। The concept of conciliation has been incorporated for the first time in Arbitration and Conciliation Act. So it is based on conciliation rule adopted by United Nations Commercials on International Trade Law. यहाँ पे the provisions for the conduct of independent conciliation proceedings outside the court for the settlement of the dispute are provided in 61 section 281 of the act. तो ये भी जो प्रोसीडिंग्स रहेगी वो भी आउट ऑफ कोर्ट रहेगी, आउटसाइड द कोर्ट रहेगी, ना कि कोर्ट में रहेगा। ओके, सेम आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कंसिलिएशन। So we will see what is conciliation. Though arbitration has been considered as a preferred option to court litigation in most of the contractual dispute of commercial nature, conciliation has also proved to be an effective remedy. ये भी एक effective remedy है for resolving the disputes. ये भी सबसे बड़ा effective remedy है conciliation भी। So, in the Industrial Dispute Act 1947, a specific provision, Section 12, has been incorporated. Industrial dispute में तो incorporate कर दिया है कि भाई conciliation proceedings and conciliation officers are required to be appointed for the purpose. जो कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा तो वो कंसिलिएशन को अपॉइंट करेगा ही करेगा। इन सिविल मैटर्स, सिर्फ सिविल मैटर्स में, हाँ, द लिटिगेंट्स कैन ऑप्ट फॉर कंसिलिएशन। जो कोई लिटिगेंट्स है, जो कोई झगड़े का मुद्दा है, जो कोई पार्टी है, वो ऑप्ट कर सकता है कंसिलिएशन इवन बिफोर द सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में भी वो ऑप्ट कर सकता है। ओके, सो ये कंसेप्ट है। अभी मीनिंग पढ़ते हैं। अभी मीनिंग का, कंसिलिएशन का मीनिंग क्या है। Conciliation is a non-binding procedure in which an impartial third party, यानी नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर है ये,
in which impartial third party, the conciliator, assists the parties to a dispute in reaching a mutually agreed settlement. ये नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर है, ये आपके ऊपर है कि आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है कि नहीं करना है. जो इम्पार्शियल है, जो पार्शियल नहीं है, वो थर्ड व्यक्ति जो कंसीलिएटर है, असिस्ट करता है पार्टी को, जो डिस्प्यूट के पार्टीज को असिस्ट करता है कि भाई जो कुछ भी है म्यूचुअली अग्रीड सेटलमेंट हो जाए. इन शॉर्ट, कंसीलिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एमिकेबल सेटलमेंट, यानी अच्छे से सेटलमेंट हो जाए. जो कोई डिस्प्यूट्स है पार्टीज के है तो वो असिस्ट करता है कंसीलिएटर. तो यूएसए में इस प्रोसीजर को क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं? मीडिएशन, यानी मीडिएटर, मीडिएशन. ओके, सो देर इज ए डिफरेंस बिटवीन कंसीलिएशन एंड आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है. इन आर्बिट्रेशन द अवॉर्ड इज द डिसीजन ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल. तो आर्बिट्रेशन में क्या है? अवॉर्ड क्या है? डिसीजन का. आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का डिसीजन होगा, उसमें जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल देंगे वो अवॉर्ड होगा. But while in case of conciliation, the decision of the parties is arrived at with the mediation of the conciliation. तो conciliation में क्या है? Decision the parties is arrived at the mediation, यानी mediator के पास पार्टी अराइव करती है. The conciliation or mediation is an informal process. A formal process नहीं, informal process where the conciliator or the mediator, that is the third party, takes effort to bring the dispute to agreement by minimizing tension. यहाँ पे कंसीलिएटर का बहुत बड़ा रोल है कि जो कोई डिस्प्यूट है उसको मिनिमाइज कर देता है, टेंशन को मिनिमाइज कर देता है. इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन जो पार्टीज डिस्प्यूट पे है तो उनका कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाता है, उनका कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाता है. The possibility of acceptance solution through the discussion and negotiation. तो ऐसा एक्सप्लोरिंग करते हैं कंसीलिएटर कि भाई जो कोई सोल्यूशन देंगे वो कंसीलिएटर तो वो पार्टीज एक्सेप्ट करेगी. ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशंस होगा, निगोशिएशन होगा तो कंसीलिएटर उसको एक्सप्लोर करेगी, यानी उसको बढ़ोतरी देगी कि आप डिस्कस कीजिए, निगोशिएट कीजिए. तो कम्युनिकेशन के द्वारा सेटलमेंट बहुत फास्ट से हो जाता है. सो इन आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर रोल इज लाइक दैट ऑफ ए जज. आर्बिट्रेशन में क्या होता है? आर्बिट्रेटर का रोल, जो मध्यस्थता रहता है, उसका रोल जज की तरह होता है. बट कंसीलिएटर का कैसा होता है? ही इज ए फैसिलिटेटर. वो पार्टीज को फैसिलिटी देता है. कंसीलिएटर इंस्टेड ऑफ होल्डिंग एनी फॉर्मल हियरिंग will refer to interact with the parties separately or together. वो हीरिंग पे ध्यान न दे के इंटरेक्शन ज़्यादा करता है पार्टीज के ऊपर, या तो सेपरेट भी करता है या साथ में भी, पार्टीज के साथ में भी इंटरेक्ट करता है कंसीलिएटर. तो कंसीलिएटर इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस एंड जस्टिस. ओके, द मेन एडवांटेजेस ऑफ कंसीलिएटर आर मोर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मिनिमम फॉर्मेलिटी है यहाँ पे. एंड एज कंपेयर टू आर्बिट्रेटर से भी ज़्यादा कम फॉर्मेलिटीज़ है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है. और लेस एक्सपेंसिव है, लेस स्ट्रेसफुल है और क्विक सोल्यूशन मिल जाता है. Moreover, since conciliation proceedings are held with a closed door, उसके ऊपर से conciliation की जो proceedings होती है बंद दरवाजे में होती है. Therefore, not only more private but as an extension ensure confidentiality, और confidence भी रखते हैं वो matter को, private भी रखते हैं. It facilitates the maintenance of continued relationship between the parties even after the settlement. आफ्टर द सेटलमेंट भी वो ऐसा करते हैं कंसीलिएटर कि भाई जो पार्टीज डिस्प्यूट में है उनका रिलेशन वैसा का वैसा रख के उनको कंटिन्यूएशन, रिलेशन में भी कंटिन्यूएशन करते हैं बाद में सेटलमेंट होने के बाद भी. सो फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन, the resolution by the conciliator is a better alternative to not only the formal justice system but also to even arbitration.
and other alternative dispute resolution procedures. Okay? Now we will see arbitration agreement. What is the definition of arbitration agreement? Arbitration agreement means an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. Okay? ये parties का agreement है. They can submit their disputes to arbitrator. In other words, when the parties to a present dispute, अगर कोई भी पार्टी जो बंदा है प्रेजेंट डिस्प्यूट है, मेक एन एग्रीमेंट दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट, अगर कोई इंसान बंदा अगर कुछ डिस्प्यूट हुआ है, कुछ झगड़े का मुद्दा है, वो अग्रीमेंट करता है कि भाई कुछ डिस्प्यूट बिजनेस में हो गया, तो इंस्टेड ऑफ रेफरिंग द मैटर टू द कोर्ट, ही कैन रेफर द मैटर टू द आर्बिट्रेटर. दे शैल रेफर द डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन. The agreement is called arbitration agreement. The parties may also agree to refer a future dispute to arbitration. अगर कुछ ऐसा future dispute हुआ भी है, कुछ झगड़ा हो भी जाएगा, तो arbitration में हम लोग जाएंगे. तो एक separate clause रहता है arbitration clause. Okay. Further, it states that Section 7 further states that an arbitration agreement may be in form of an arbitration clause. अगर आपको arbitration agreement करना है तो वो अग्रीमेंट आर्बिट्रेशन क्लॉज होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में, और इन फॉर्म ऑफ सेपरेट अग्रीमेंट, या तो वो सेपरेट अग्रीमेंट ही करेगा, पार्टी सेपरेट अग्रीमेंट कर सकते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट में, या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट, बिजनेस में कुछ अग्रीमेंट करते हैं तो क्लॉज भी हो सकता है. अगर पार्टीज डिसाइड करती है कि भाई हम लोगों को सेपरेट ही करना है अग्रीमेंट, तो दे कैन गो फॉर इट. एंड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट शैल बी इन राइटिंग. फर्स्ट क्लॉज होना चाहिए या सेपरेट एग्रीमेंट होना चाहिए. इट मस्ट बी इन राइटिंग. ओके, इट मस्ट बी इन राइटिंग. थर्ड पॉइंट है, एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज प्रिज्यूम टू बी इन राइटिंग. इट इज प्रिज्यूम टू बी इन राइटिंग if it is contained in document signed by the parties का डॉक्यूमेंट सिग्नेचर होना चाहिए. एंड एक्सचेंज ऑफ लेटर, telex, telegrams or other means of telecommunication which provide a record of the agreement. So exchange of letter भी होना चाहिए यहाँ पे. An exchange of statement of claim and defense in which the existence of the agreement is alleged by one party and not denied by the other. जो स्टेटमेंट क्लेम किया है और डिफेंस इन विच एग्जिस्टेंस ऑफ अग्रीमेंट, जो कोई अग्रीमेंट है एग्जिस्टेंस में, इज अलीज्ड बाय वन पार्टी, जो अलीज्ड वन पार्टी है तो अदर पार्टी उसको डिने नहीं कर सकता. ओके, तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है, द रेफरेंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन आर्बिट्रेशन क्लॉज कंस्टिट्यूट एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. वो अग्रीमेंट ही है, जो कोई डॉक्यूमेंट है, अग्रीमेंट आर्बिट्रेशन क्लॉज है, वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है. इफ द contract is in writing and the reference is such as to make that arbitration clause part of the contract. अगर वो contract in writing में है and the reference is such to make the arbitration clause part of the contract, अगर वो बोलता है कि भाई ये clause उस agreement में शामिल होना चाहिए, that is also a part of contract. So here it should फर्दर इट स्टेट्स दैट, ये डेफिनेशन है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का. नो, अभी एसेंशियल्स क्या है वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट. एसेंशियल ऑफ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, अग्रीमेंट में पहला अग्रीमेंट लिखा हुआ रहना चाहिए, दोनों पार्टीज में समानता होनी चाहिए माइंड में, यानी दोनों पार्टीज में मीटिंग ऑफ माइंड्स होना बहुत ज़रूरी है. So there should be an agreement. Willingness of either party to abide by the decision of arbitrator, though the same may be against the other party. Though the same may be against that party. Okay, there must be an agreement. The agreement must be in writing. अग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए. एंड ओरल अग्रीमेंट टू रेफर द डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन इज नॉट वैलिड एंड नॉट एनफोर्सिएबल.
ये राइटिंग में ही होना चाहिए, ओरल एग्रीमेंट इसमें काम नहीं आएगा और वैलिड भी नहीं है, एनफोर्सिएबल भी नहीं है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड टू रेफर ए प्रेजेंट और ए फ्यूचर डिस्प्यूट। तो ऐसा एग्रीमेंट आप लोग बना सकते हैं कि भाई कुछ एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है या फ्यूचर डिस्प्यूट है, यानी कुछ डिफरेंसेस है, तो इट विल बी ए वैलिडिटी, तो वो वैलिड माना जाएगा। सो अभी पढ़ते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे बी इन एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट और ए फ्यूचर डिस्प्यूट। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिस्प्यूट और ए डिफरेंस इन एसेंशियल to the validity of a reference to arbitration. It is to be noted that if the agreement was entered into with the respect of the future differences, no reference to arbitration is possible until such disputes or differences have arisen and unless they are still subsisting. Okay? तो फ्यूचर डिस्प्यूट का लिखा है, तो फ्यूचर में वो डिस्प्यूट होगा तो वो काम में आएगा। सॉरी, जब तक डिस्प्यूट नहीं होगा आर्बिट्रेशन क्लॉज काम नहीं आएगा। द फोर्थ पॉइंट इज हियर, इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन द आर्बिट्रेटर्स नेम इन द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। द नेम ऑफ ए पर्सन और पर्सन हु विल एक्ट एज ए आर्बिट्रेटर मे बी फिक्स्ड आफ्टर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन, बट व्हेन फिक्स्ड दे शुड सो डेफिनेटली। अगर आपने फिक्स ही किया है आर्बिट्रेशन का नाम, तो उसी को ही आर्बिट्रेटर मानेंगे आप। ओके, सो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट रेफर्स टू आइदर पी और क्यू इज ए बैड फॉर अनसर्टेनिटी। अगर आपने बोला है आर्बिट्रेशन या तो इसको रखेंगे या उसको रखेंगे, तो दैट इज बैड, वो अनसर्टेनिटी है। सो देयर शुड बी ए सर्टेनिटी इन द अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में सर्टेनिटी होनी चाहिए कि प्रॉपर पर्सन को ही आप आर्बिट्रेटर मानेंगे करके। ओके, the fifth point here is there must be an intention of the parties to have the dispute and differences referred to and decided by the arbitrator. यहाँ पे आपका इंटेंशन होना चाहिए, पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए। जो कोई डिस्प्यूट अराइजेस होगा, जो कोई डिफरेंसेस अराइज होगा, तो आप डिसाइड करेंगे कि आर्बिट्रेटर को ही देंगे करके। सो द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन एवरी केस। इफ द वर्डिंग यूज्ड इन द क्लॉज आर वेरी क्लियर, अगर आपने एग्रीमेंट में वेरी क्लियरली लिखा है वर्ड्स के द्वारा, एंड इट लीव्स नो रूम फॉर डाउट, अगर उसमें कुछ डाउट ही नहीं है, देन द पार्टीज आर विलिंग टू एंटर इनटू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंड टू हैव देयर डिस्प्यूट रिसॉल्व्ड बाय आर्बिट्रेटर। अगर पार्टीज विलिंग है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कोई भी जो डिस्प्यूट अराइज होगा वो रिसॉल्व कौन करेगा, आर्बिट्रेशन ही करेगा, तो इट मस्ट बी हेल्ड दैट द एग्रीमेंट इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही कहलाएगा। ओके, तो फिफ्थ पॉइंट हियर इज। सिक्स्थ पॉइंट वी विल सी व्हाट इज हियर। सिक्स्थ पॉइंट इज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट फुलफिल ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स। सी, इस एग्रीमेंट में जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो फुलफिल होगा, जो रिक्वायरमेंट है। अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फर्स्ट नेसेसरी क्या होता है, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टन, यानी कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेट होना चाहिए और सर्टन होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इमोरल, इलीगल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कुछ पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट आपने कुछ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा एंड इट शुड बी अवॉइडेड। अगर ये क्लॉज नहीं है तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट विल बी ऑपरेटिव, तो यहाँ पे वो ऑपरेट हो जाएगा, बट इट शुड नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एसेंशियल एलिमेंट सब फुलफिल होने चाहिए, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होने चाहिए। ओके, सो if an arbitration agreement exists, no suit in the courts permitted। अगर उस क्लॉज में ऐसा लिखा है कि अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट होगा तो नो सूट इन द कोर्ट इज परमिटेड, यानी आप सूट दायर नहीं कर सकते, केस दायर नहीं कर सकते हैं कोर्ट में। अगर उसके दौरान भी अगर पार्टीज कोर्ट में जाती है तो क्या होगा? सी, व्हेन द पार्टीज कंसर्न्ड हैव एंटर्ड इनटू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, नो सूट civil suit can be filed in the court of the law in respect of any matter covered by the agreement। आपने एग्रीमेंट लिखा है कि जो कोई डिस्प्यूट होगा वो सिर्फ आर्बिट्रेशन में जाएगा और कोर्ट में नहीं जाएगा।
because if such court cases is allowed, the very purpose of the act will be frustrated. अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो ये एक्ट वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा. So if a party to an arbitration agreement disregards the agreement and files a suit in the court of law, अगर अग्रीमेंट लिखा हुआ रहने के बावजूद भी अगर वो डिसरिगार्ड करता है उस अग्रीमेंट को, यानी उस अग्रीमेंट को रेस्पेक्ट ना करके वो कोर्ट में जाके सूट फाइल करता है, कोर्ट ऑफ लॉ विद रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच एग्रीमेंट, द अदर पार्टी टू एन एग्रीमेंट, जो अदर पार्टी है, हैज अ राइट टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर स्टेइंग द सूट. स्टे ऑर्डर ला सकता है कि भाई आपने एप्लीकेशन दिया है, सूट फाइल किया है कोर्ट में, तो द अदर पार्टी कैन फाइल ए स्टे ऑर्डर एंड क्वेश्चन टू प्रोसीड इन द अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, कि भाई अग्रीमेंट में आपने आर्बिट्रेशन क्लॉज लिखा है, उसके दौरान भी आप कोर्ट ऑफ लॉ में गए हैं, ही कैन गेट ए स्टे ऑर्डर. ओके, सो दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. Now we will see powers and duties of arbitrator. So in next video we will see what are the powers and duties of arbitrators. Okay, we will stop the video here.